अभी तक हमने पढ़ा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल हमने पढ़ा था कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही मिलती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। तो न्यूक्लियस के बारे में अगर हम स्टडी करें तो न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस हमारा होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन, यानी इसके चारों तरफ लबर जो लेयर होती है वो डबल होती है, कवर किया हुआ होता है डबल लेयर से। द मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, इसके अंदर कुछ पोर्स भी होते हैं। वाइल अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। अब ये पोर क्यों होते हैं? कि जो मटेरियल सेल के बाहर है वो अंदर आ सके और अंदर का मटेरियल बाहर जाने की उसको परमिशन मिले, इसीलिए क्या होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें दैट टू बी द साइटोप्लाज्म, विल टॉक अबाउट द सेशन। अब देखिए एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिक्विड टाइप होता है, सेल के अंदर पड़ा हुआ होता है, उसी के अंदर सारी ऑर्गेनीज होती हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनीज ही क्या है? इसके अंदर एक ऑर्गेनीज है जो न्यूक्लियस है। अब सेल वॉल के बाद हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर का बिल्कुल बीच का पार्ट। ठीक है, जो आपने देखा था कि जब अनियन पील को हमने माइक्रोस्कोप में देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उसके जो कंपार्टमेंट बने हुए थे उसके बीच में एक छोटा सा आपको दिखाया गया था कि पॉइंट्स बना हुआ था। वो पॉइंट ही क्या था? न्यूक्लियस था। अब इस न्यूक्लियस का काम क्या है सेल के अंदर, क्यों है? तो ये जो न्यूक्लियस होता है, जो बीच में होता है कंपार्टमेंट में, वो क्या होता है कि डबल लेयर बना हुआ होता है, इसके चारों तरफ डबल लेयर कवरिंग होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स भी होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं। वो क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, यानी जो मटेरियल है वो अंदर भी आ सके और बाहर भी जा सके। दिस इज टू द साइटोप्लाज्म, इसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। वी टॉक अबाउट सेशन, इस सेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे। द नेक्स्ट है हमारा द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो हमें कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि रॉड की शेप होती है, ऐसे करते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ये कब यूज होते हैं? जब क्या है, जब सेल डिवीजन करता है, डिवाइड होता है, तब ये क्रोमोसोम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन कैसी होती है कि किसी की आंख नीली होती है, किसी की काली होती है, किसी की ब्राउन होती है। हेयर, किसी के हेयर का कलर किसी की, सबके चेंजेस होते हैं। किसी का डार्क ब्राउन होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये सब हमारे क्रोमोसोम की वजह से होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी सारी इंफॉर्मेशन इंसान के बॉडी की वो उसी के अंदर होती है। ठीक है, आगे देखिए। इनहेरिटेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन टू द फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन में जब जाता है तो वही कैरेक्टरिस्टिक लेके जाता है जो पहली वाली जनरेशन में थी। और इसका जो फुल फॉर्म होती है डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड होता है। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए के बने हुए होते हैं और प्रोटीन के भी बने हुए होते हैं। बट डीएनए की अगर हम फंक्शनल सेगमेंट की बात करें तो ये जीन्स कहलाते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइड, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ द क्रोमेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे धागा होता है ना, बहुत सारे धागे एक साथ उसमें फ्लोट करते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। बट जब ये सेल डिवाइड करता है अपने आप को तो द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, तब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है किसमें? क्रोमोसोम में। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होती है जैसे कि बैक्टीरिया है, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली, यानी इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है बहुत ही पुअरली होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियर है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। सच एज अंडरस्टूड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो अब क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर होता है वो अनडिफाइंड होता है, इनका रीजन अनडिफाइंड होता है, इसीलिए इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड ही मिलता है। इसी न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन सेल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर
हु सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, अब जो प्रो का मतलब है वो उसका मतलब है प्राइमरी, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कॉल्ड यूकैरियोटिक। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो हमारी यूकैरियोटिक कहलाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।